भारत जहां पर छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए यूरोप के साथ एक डील कर सकता है। यूरोप इस समय छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के ऊपर काम करने वाला है, जिसमें कि यूरोप का FCS यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम और GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम शामिल है। यूरोप के FCS प्रोग्राम में फ्रांस, जर्मनी और स्पेन, जबकि GCAP में UK, जापान, इटली शामिल हैं। भारत इस प्रोग्राम का हिस्सा इसलिए बनना चाहता है क्योंकि भारत हमेशा से ही अपने खुद के इंडिजीनियस फाइटर जेट की कमी से जूझता रहा है। यहाँ पर दूसरे सभी देश भारत को फाइटर जेट की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से कतराते हैं। जैसा कि फ्रांस ने राफेल में भारत को राफेल का सोर्स कोड देने से मना कर दिया था, और भारत यहाँ पर अपने फाइटर जेट के लिए इंजन की कमी से भी जूझ रहा है। भारत का राफेल प्रोग्राम जो कि 40 सालों से अटका पड़ा है इसी इंजन की कमी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की GE कंपनी भारत को तेजस फाइटर जेट के लिए F404 इंजन समय पर सप्लाई नहीं कर पा रही। अमेरिका यहाँ पर भारत से अपनी शर्तें मनवाने के लिए इन इंजन की सप्लाई रोक देता है। तो भारत का यहाँ पर सोचना है क्यों ना यूरोप के इस फाइटर जेट प्रोग्राम में शुरू से ही इसका हिस्सा बना जाए। भारत यहाँ पर यूरोप के GCAP और FCAS इन दोनों में से किसी एक प्रोग्राम में जा सकता है। ये छठी पीढ़ी के फाइटर जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ साथ AI और लॉयल विंगमैन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस होंगे, जिसमें कि इस फाइटर जेट के साथ कई ड्रोन भी उड़ेंगे और उन ड्रोन को इसी फाइटर जेट से कंट्रोल किया जाएगा ताकि फाइटर जेट और पायलट की जान को नुकसान ना हो। AI टेक्नोलॉजी से लैस होने के कारण AI ही पायलट को दिशा निर्देश देगी कि दुश्मन के इलाके में कहाँ हिट करने पर दुश्मन को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। आपको बता दें कि इस AI टेक्नोलॉजी का यूज़ अमेरिका इस समय ईरान में कर रहा है। ये फाइटर जेट बिना पायलट के भी उड़ान भरने में सक्षम होंगे। भारत यहाँ पर ऑलरेडी ही अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए एमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। माना जाता है कि 2030 तक एमका का प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2035 से इस फाइटर जेट की प्रोडक्शन चालू हो जाएगी। इसके अलावा भारत ने 114 राफेल की ऑर्डर फ्रांस को दे रखे हैं। ये डील 3.25 लाख करोड़ में फाइनल हुई। भारत यहाँ पर 5वीं पीढ़ी के विमान के लिए रशिया के साथ Su-57 फाइटर जेट के लिए डील साइन कर सकता है, क्योंकि रशिया यहाँ पर इस फाइटर जेट की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। भारत यहाँ पर अपने फाइटर जेट की इंजन की कमी को पूरा करने के लिए भारत यहाँ पर US के GE कंपनी के F414 और F404 इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए डील कर सकता है, और साथ ही फ्रांस की साफरन कंपनी के साथ भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली डील भी साइन हो सकती है। चाइना और US यहाँ ऑलरेडी ही 5वीं पीढ़ी के विमान यूज़ कर रहे हैं, और अब उन्होंने अपने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है। चाइना यहाँ पर अपने J-31 छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को डिस्प्ले भी कर चुका है, जो कि एक पूरी तरह से टेललेस डिजाइन है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की कोई टेल नहीं, ताकि रडार सक्शन को कम किया जाए। इसी प्रकार US अपने F-47 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है।